हेलो। हाँ बताएं जी। जयचंद बोल रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से सर। हाँ बताएं बताएं। ये मेहरपुर रेंज के नधिरा मोड़ के पास जो है वन क्षेत्र में काफी एरिया में जो है धान और अरहर की फसल किया गया है। न्योरपुर रेंज में नदीरा। जी जी, नधिरा मोड़ के पास। अच्छा। जी जी जरा ये हमारे पे व्हाट्सएप पे ये कुछ डाल देते लोकेशन और यार लिख के, तो मैं भी फॉरवर्ड कर देता रेंजर को। जी। जीपीएस लोकेशन का वीडियो हमने कवर किया है सर, वही हम भेज देंगे आपको। जरा भेजिएगा, ठीक है। जी ठीक। जी जी सर ठीक जी। ठीक। जी और जी जीपीएस लोकेशन एक डाल देना वहाँ की। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक। हाँ ठीक है, ठीक ठीक थैंक यू। ठीक। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पर जिम्मेवारी और कानून की सीमा से कहीं ज़्यादा करीब रेणुकूट के म्योरपुर रेंज की वो ज़मीन जिस पर आज हरियाली नहीं बेशर्मी की खेती लहलहा रही है। उस दृश्य ने हमें शर्म से झुकना सिखा दिया है। नधिरा मोड़ के पास 30 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को खेती के नाम पर जमींदोज कर दिया गया है। छोटे छोटे पेड़ों को बेरहमी से काटकर मिट्टी उखाड़ दी गई है। धान, अरहर और लकड़ी की फसलें उस जमीन पर लहरा रही हैं जिन्हें संविधान ने सार्वजनिक और अमूल्य रखा है। यह कोई सामान्य खबर नहीं, यह एक सार्वजनिक शर्मिंदगी है। और इस शर्म के नाम पर सबसे अधिक सवाल उन अफसरों और अधिकारियों पर उठते हैं जो कागजों के पीछे बैठे रहे जबकि जंगल काटे जा रहे थे। किस खुफिया समझौते ने जंगल की हड्डियां खंडित होने पर भी दफ्तरों की खिड़कियां बंद कर दी? किसने तय किया कि नियम व्यवस्था का पालन केवल तब जरूरी है जब कैमरा वहां खड़ा हो? हम दिल्ली से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, अगर शासन प्रशासन ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो क्या यह हद तक हालत पहुंचती? जवाब खामोशी में छुपा है, और खामोशी आज गूंज रही है उन लोगों के गले में जो जंगलों से जुड़े हैं। यहाँ निवास करने वाले लोग केवल आंकड़े नहीं, वे पीढ़ियों से उस ज़मीन पर निर्भर रहे हैं। उनकी नदियाँ, उनकी चराई, उनकी मौसम की उम्मीदें अब शर्मसार हैं। और जो सबसे दर्दनाक है, सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता ने अतिक्रमणकारियों को निडर बना दिया। जब नियम लागू नहीं होते तो कानून का अर्थ खो जाता है, और जब कानून का अर्थ नहीं रहा तो समाज का विश्वास यानी भरोसा टूट जाता है। अब समय है इस नाटक को खत्म करने का। दिल्ली से कहने में कोई गुरेज नहीं कि यह मामला सिर्फ स्थानीय मरम्मत का विषय नहीं रह गया, यह प्रशासनिक जवाबदेही और नैतिकता का इम्तहान बन गया है। तत्काल कदम क्या होने चाहिए यह स्पष्ट है। अवैध फसलों को नष्ट किया जाए, कब्जाधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, काटे गए पेड़ों का लेखा जोखा मांगा जाए, और जो वन अधिकारी या स्थानीय प्रशासन भूमिका में चुप बैठे रहे उनकी भी निष्पक्ष छानबीन की जाए। इन कार्रवाइयों से ही यह संदेश जाएगा कि जंगल किसी के निजी माल की तरह नहीं बिक सकता। हम यह भी कह सकते हैं कि स्थानीय आवाज़ों को दबाया न जाए। जो लोग सच्चाई बताने निकल रहे हैं उन्हें संरक्षण दिया जाए, ना कि धमकाया जाए। लोकतंत्र में जवाबदेही की दूरी चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक आती है, और जब दिल्ली तक ये चीखें पहुंचती हैं तब उस सिस्टम का आत्म परीक्षण जरूरी हो जाता है। इसे चेतावनी नहीं, अनुरोध भी नहीं, मांग किस तरीके से देखा जाए और समझा जाए कि प्रशासन यह न सोचे कि समय खत्म हो चुका है, अभी भी बचाव संभव है। इसी वक्त उसी जगह बड़ी कार्रवाई से और कड़ी कार्रवाई से जंगल की बाकी शान बचाई जा सकती है, और अगर वक्त गंवाया गया तो उस कमी का हिसाब इतिहास मांग लेगा। हमें उम्मीद है कि शासन इस बार नहीं टालता, नहीं छिपता, वह जवाब देता, कार्रवाई करता और साबित करता कि राज्य का कर्तव्य केवल औपचारिकता नहीं, संविदात्मक नैतिकता भी है। हमारे साथी जयचंद ने इस पूरी खबर को वहाँ के जल जंगल जमीन के महत्वों से उनके अपने दर्द को अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक शायद आवाज़ पहुँचाने के लहजे में कवरेज किया होगा। तय आपको करना है कि आखिर दर्द किसका जायज़ है और जिम्मेदारी किसकी नाजायज़। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं जयचंद और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जनपद सोनभद्र के वन प्रभाग रेणुकूट के अंतर्गत मेहरपुर रेंज के नधिरा से सटा हुए जस्ट किरबिल जो बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद हैं वन भूमि में। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में वन भूमि में क्यारी आदि बना करके धान की फसल लगाई गई है, और वन भूमि जो बाकी बच रहे हैं वो काफ़ी क्षेत्र को जो है साफ किया है। और मैं आपको यहाँ पर धारा 20 की ज़मीन में जो फसल उगाए गए हैं और यहाँ के जो वन कर्मी हैं उनको सूद बूद नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई जांच करने आया, नहीं कोई मना किया।
आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ काफ़ी तादाद में कितना यहाँ पर वन भूमि में साफ़ करके जो क्यारी बना करके धान की फसल उगाई गई है और खेती का काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विस्तार पूर्वक मैं आपको काफ़ी क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से मैंने बिना भय का बताने की कोशिश करूँगा कि ये अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग है। ये देखिए अंबिकापुर वाराणसी, बीजपुर वाराणसी मुख्य मार्ग है और ये दोनों तरफ जो है पट्टी में धारा 20 है, वन भूमि है और यहीं संदाना है। इसी के अंदर जो है आएंगे इसलिए से तो आपको जो कोड है जो फसल उगाई गई है वन भूमि में वो आपको दिखने को मिल जाएगा। ये देखिए घनघोर जंगल है, इसके बीच जो है हवा आप जाएंगे। फसल तैयार है पूरे बीच वन भूमि में, धारा 20 की ज़मीन में यह खेती किया गया है और हमारे जो फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आज तक इसके बारे में सुध नहीं हुआ और ना ही यहाँ के स्थानीय जो बीजकर्मी हैं यहाँ तक पहुँचने की कोशिश किए और शायद हमें लगता है कि अगर उनको जानकारी हो तो अनदेखा किया जा रहा है। ये देखिए ये पूरी पूरी वन भूमि है, टिबिल क्षेत्र है। ये जीपीएस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरपुर के अंदर आता है। ये देखिए ये धान की पूरा वन भूमि के बीचों बीच धारा इसके में फसल लगाया गया है। ये देखिए काफ़ी तादाद में काफ़ी एरिया में वन भूमि को कब्जा किया गया है और अपना खेती बाड़ी किया जा रहा है यहाँ के किसानों के द्वारा। अगल बगल के जो लोग हैं देखिए मैं बीचों बीच वन में खड़ा हूँ और आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से ये धारा 20 के ज़मीन में कब्जा करके इस नाले में धान की फसल हुई है। ये पूरा वीरान जंगल है, वन जमीन और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा करके इसमें खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है और कुछ एरिया को साफ किया है खेती के उद्देश्य से। छोटे छोटे पौधों को नष्ट करके साफ भी किया जाए। ये देखिए अब हम दूसरे नाले में आ गए। ये नाला देखिए पूरा कब्जा है, इसमें अरहर की भी फसल है। देखिए ये अरहर की फसल है, वन भूमि में अरहर की फसल भी है और सन का फसल भी है। देखिए ये सन है, ये सन की फसल, धान अरहर फसल, धान अरहर सन की फसल है। ये 3 फसल अभी तक पाए गए और भी हम आपको इस वन क्षेत्र में घूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगल बगल या झाड़ी साफ करके जो छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ थे, उसको नष्ट भी किया गया है। ये देखिए हम आ गए इस एरिया में। ये देखिए अरहर की फसल है इसमें और लगा जो बोलते हैं लाल लाल होता है, छट बनाया जा रहा है इसका खेती हुआ है वन भूमि में। ये देखिए अरहर की फसल है पूरे एरिया में। हम समझते हैं कि कदम 230 हेक्टेयर के एरिया में वन भूमि कब्जा की गई है। ये देखिए अरहर की फसल है वीरान जंगल में, धारा 20 की जमीन में अरहर, धान, लकड़ा और सन खेती अभी तक पाया। तो दर्शकों मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये वन प्रभाग रेणुकूट सोनभद्र का वन प्रभाग रेणुकूट के म्योरपुर रेंज के अंतर्गत आता है। ये किरबिल क्षेत्र है, नदिरा बैरियर से जस्ट सटा हुआ एरिया है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि इस बड़े से बड़े वन भूमि में अरहर, लकड़ा, सन और धान की काफ़ी एरिया में फसल जो है धारा 20 में किया गया है। और यहाँ के स्थानीय हमारे वन कर्मी हैं अभी तक यहाँ पर नहीं आए या उनको नहीं पता चला या